मैं जॉब करता था दिल्ली गवर्नमेंट में एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर। जब मैंने ये बिज़नेस देखा और हमारे एक दोस्त ने हमें बिज़नेस के बारे में बताया था। तो बैकग्राउंड मेरा ये है कि मैंने मैनेजमेंट किया है, मास्टर इन मैनेजमेंट है, और हम लुकिंग जोन में थे। जब नौकरी कर रहे थे तब भी हम कुछ एक्स्ट्रा इनकम के लिए सोच रहे थे कि कैसे हम अब अपनी इनकम को बढ़ाएं। तो वो लुकर जोन था जब हम अपने नौकरी के साथ साथ कुछ करना चाह रहे थे। तो ये बार बार में नॉलेज आ रहा था कि हम लोग पढ़े लिखे, अच्छा एजुकेशन, हाईली एजुकेटेड थे। तो मुझे लगा कि सबसे आसान काम है कुछ बच्चों को ट्यूशन देना या ट्यूशन सेंटर में काम करना। तो मैं और मेरे दोस्त के साथ हमने ट्यूशन सेंटर शुरू किया और उसमें ट्यूशन पढ़ाते थे। बट वहाँ भी एक ट्रेजेडी थी कि बच्चों को बहुत समझा के लाना पड़ता था, तब जाके वो ट्यूशन चलता था। तो वहाँ भी थोड़ा सा ड्रॉबैक आया कि कुछ टाइम के बाद वो सेंटर बंद हो गया। तो फिर हम लोगों ने कुछ सोचा और करें। तो हमें एक चार्टर्ड बस में हम ट्रैवल करते थे अपने ऑफिस को। तो हम दो दोस्तों ने बोला चलो हम एक चार्टर्ड बस को ले लेते हैं और उसको हायर करके सुबह शाम जब हम आते हैं टिकटिंग करेंगे और लेके जाएंगे और उससे पैसा कमाएंगे। बट जब हम उसके लिए उनको मिलने गए मालिक के, बस के मालिक के, तो उनका सिक्योरिटी अमाउंट इतना ज़्यादा था कि हम वो अफोर्ड नहीं कर पाए। तो फाइनली ये लगा कि अब कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, काम करते अपने नौकरी करते। बट इन बिटवीन हमारे दोस्त जो हमारे साथ मेरे जूनियर थे, उन्होंने मुझे ये बिज़नेस के बारे में बताया कि एक अपॉर्चुनिटी है जहाँ पर बहुत मिनिमम इन्वेस्टमेंट से शुरू कर सकते हैं। तो ये एक ओपन अपॉर्चुनिटी था हमारे लिए। तो मुझे लगा कि ये हम कर सकते हैं, क्योंकि इसके में बहुत सारे एजुकेटेड लोग कर रहे थे और कोई बिजनेस हमें ऐसा नहीं मिल रहा था जिसमें हम फुल टाइम इन्वॉल्व टाइम दे सके। तो एक अच्छा लगा मुझे अपॉर्चुनिटी, तो हम लोगों ने शुरू किया। बट जर्नी में संगीता बात करेंगी। ओवर टू संगीता। नमस्कार सभी को। मैं संगीता दुबे, बाई प्रोफेशन मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ और जॉब कर रही थी। इस बीच में हस्बैंड के फ्रेंड ने बिजनेस दिखाया, इन्होंने घर आकर मुझे बताया। तो मैंने कहा कि इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है और हम लुकिंग जोन में थे, क्योंकि मैं जॉब करती थी तो इवनिंग में मैं घर में बच्चों को देखती थी। तो मुझे लग रहा था कि जॉब के साथ साथ एक पार्ट टाइम 6 to 8 इवनिंग का एक क्लिनिक में बैठती हूँ। फिर वो क्लिनिक का स्पेस वगैरह सब कुछ देख लिया और 4 दिन के बाद वो स्टार्ट करना था मुझे। तो इन बिटवीन ये बिजनेस इन्होंने बताया आने के बाद, तो मुझे लगा कि 4 दिन के बाद स्टार्ट करना है, तो उसको हमने बोल दिया कि हम 15 दिन के बाद करेंगे। और हमने सोचा इस बिज़नेस को टेस्ट कर लेते हैं कि क्या है क्या नहीं है। फिर इसके और लोगों को देखा, सक्सेसफुल लोगों को मिले, सीडी सुना, उस समय कैसेट चलता था, तो वो सुना उनको, तो लगा कि कुछ तो है इस बिज़नेस में। तो हम पहले ट्राई कर लेते हैं, अगर कुछ बात बनेगी तो फिर हम इसी को कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज़ क्लिनिक का तो एक है ही था, माइंड में था ही कि क्लिनिक में बैठने का। फिर हम इस बिज़नेस को देखते गए तो बहुत अच्छा लगा और फेथ भी आने लगा कि इस बिज़नेस में जब इतने सारे लोग कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। तो हमें एक चीज़ पता था कि हम अकेले इनकम ले रहे हैं, उससे अच्छा है कि वाइफ को भी कहीं जॉब के लिए ट्राई करें। तो जब मैंने इनको यहाँ दिल्ली में हम लोग आए तो सी डन मास्टर डिग्री इन साइकोलॉजी फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, देन सी डिड B.Ed in from Rohtak, and after a counseling courses, so lot of degrees he has acquired to get a job, बेसिकली अपने फाइनेंशियल कंडीशन को ठीक करने के लिए सब कर रहे थे हम लोग। बट इन बिटवीन में जब बिजनेस अपॉर्चुनिटी आया तो एक चीज़ समझ में आ गया कि हम चाहे कितना भी मेहनत करें, लेकिन इतना बड़ा पैसा बनाना आसान नहीं है जो हमें बिजनेस में दिखाया जा रहा था। तो ये समझ के फिर हम लोगों ने शुरू किया बिजनेस। शुरुआत दौर में बहुत सारे प्रोडक्ट नहीं थे, 6-7 प्रोडक्ट थे जहाँ से शुरू हुआ था ये बिज़नेस। और प्रोडक्ट को भी अगर मार्केट से देखें तो दैट वाज वेरी कॉस्टली एट दैट टाइम, मुझे लगता था कि कॉस्टली है। बट एक चीज़ समझ में आ गया कि इसी से बहुत बड़ा बिजनेस होना है। और हम इस तरह से फिजिकल मीटिंग में जाने लगे। और हमारा जो स्पॉन्सर था वो भी मेरे को बहुत पुश करते थे कि नहीं जरूर चलना है, और हम जाने लगे। जाते जाते हमें एक हैबिट डेवलप हो गई कि हर दिन संडे को हम एक मीटिंग जाते थे। और वो मीटिंग हमारे अपलाइन दलजीत सिंह उसको
होल्ड करते थे, तो वो भी हमें एक फेवर मिलता था कि हम उनके साथ बैठ के थोड़ा टाइम स्पेंड करते थे और बिजनेस की बहुत सारी बातें हम उनसे सीखते थे। तो जैसे जैसे हम इस तरह के बिजनेस मीटिंग में जाते गए उतना विश्वास बढ़ता गया, और जब भी आपका विश्वास जब बड़ा होगा तो बिजनेस भी बहुत बड़ा होगा। तो वो हम उन दिनों को याद करते जब छोटी बेबी थी हम लोग के घर में, और उसके बाद भी कैसे हम उसको मैनेज करते थे। तो बेटर सी विल स्पीक, कैसे हम, ओवर टू संगीता। जब हमने स्टार्ट किया तो लगा, शुरू में तो लगा कि ये क्या बिजनेस है, कुछ समझ में भी नहीं आया। लेकिन इसके रिवॉर्ड्स का पता चला कि हमारे अपलाइन थे जिन्होंने स्पॉन्सर किया था हमें, तो मुझे लगा कि इतनी मेहनत किया, मैंने बहुत मेहनत किया था, स्टडी बहुत किया था, डिग्री बहुत थी हमारे पास। तो मैंने मास्टर्स किया था दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और उसके बाद फिर काउंसलिंग में डिप्लोमा किया, फिर बीएड किया, जॉब भी कर रही थी तब। तो जॉब करते करते बच्चों को भी देख रही थी, फिर एक और कोर्स कर रही थी मैं उस समय, जो इसका एग्ज़ाम ड्यू था अभी, इन बिटवीन ये बिजनेस मिला था। तो मुझे लगा कि इतनी सारी डिग्री है, सैलरी मेरी कैसी मिल रही है, उससे तो बहुत बढ़िया है कि ये बिजनेस को क्यों ना अडॉप्ट कर लिया जाए, स्टार्ट कर लेते हैं। फिर मैंने इनको बोला कि चलो स्टार्ट कर लेते हैं, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है नहीं, तो 4,400 लगता था तब। तो मुझे लगा स्टार्ट कर लेते हैं, फिर देखेंगे क्या होगा। और स्टार्ट किया तो लगा कि बहुत, जो हमारे स्पॉन्सर थे वो बहुत कुछ पॉजिटिव बोलते थे इसके लिए, तो मुझे लगा चलो ट्राई कर लेते हैं। फिर वो आए, एक किट लेके आए थे, किट देखा, किट रखा हुआ था क्योंकि मेरे एग्जाम्स चल रहे थे, तो किट की तरफ हमने ध्यान ही नहीं दिया कि उसमें है क्या, प्रोडक्ट्स हैं क्या नहीं है। लेकिन इतना फेथ किया उनके ऊपर कि ये बिजनेस से पैसा अच्छा आ सकता है, पता नहीं क्या था, 1-2 सीढ़ी सुना था बस। फिर मैं एग्ज़ाम की तैयारी में लग गई शुरू में, फिर ध्यान नहीं दिया उस बिजनेस को। फिर कुछ दिनों बाद जब मेरा एग्ज़ाम ओवर हो गया, उसके बाद फिर वो आए और उन्होंने बोला कि प्रोडक्ट्स का डेमो करेंगे। जब उन्होंने प्रोडक्ट्स का डेमो किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा देख के। फिर मुझे लगा कि चलो पहले यूज करते हैं। तो उस समय जॉब भी थी, जॉब जाती थी, फिर बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे थे, तो क्रेच में छोड़ना, फिर प्ले स्कूल में बच्चे जाते थे, तो उस समय चैलेंजेस तो था। लेकिन लगा कि नहीं, प्रोडक्ट्स यूज करते हैं। जब प्रोडक्ट्स यूज किया तो लग रहा था कि होम केयर, पर्सनल केयर, तब मैं खुद ही घर में काम करती थी, मेड नहीं रखा था, तो खुद करने लगी, कपड़े धोने लगी, बर्तन धोने लगी, तो मेरे हाथों में बहुत स्किन निकलता था, रफ हो जाता था। तो सबसे पहले ये बेसिक सी बातें हैं हमारे लिए, मेरे लिए यही मोटिवेशनल था। तो मुझे लगा कि इतना अच्छा ये प्रोडक्ट्स है जिससे मेरे हाथ अच्छे लग रहे हैं, कपड़े धो रही हूँ तो कपड़े बहुत अच्छे साफ हो रहे हैं और हाथ खराब नहीं हो रहा है। तो ये छोटी सी चीज़ थी, मुझे बहुत अच्छा लगा, फिर मैं यूज़ करने लग गई। तो हम तो बस बिजी बहुत थे, दोनों जॉब में थे, ऑफिस जाना, बच्चों को देखना, तो बिजनेस की तरफ नहीं ध्यान दिया मैंने। लेकिन प्रोडक्ट्स मुझे बहुत अच्छे लगे, तो मैंने बोला ये इस बिजनेस को तो मुझे छोड़ना नहीं है, इन प्रोडक्ट्स को ही यूज करना है मुझे। जो पहले मैं मार्केट का प्रोडक्ट्स यूज कर रही थी, डिटर्जेंट या बर्तन धोने का या पर्सनल केयर के भी थे हमारे पास उस समय, तो इन सब चीज़ों को मैं रेगुलर यूज करूँगी, मैं मार्केट के प्रोडक्ट्स में नहीं जाऊँगी। फिर मैं यूज करती रही, फेथ बढ़ता गया। और बीच बीच में हमारे अपलाइन थे, वो ले जाते थे कि नहीं चलो मीटिंग में जाना है। तो बच्चों का चैलेंजेस था कि वीक डेज में तो मैं ऑफिस जाती थी, संडे को एक टाइम मिलता था, तो कैसे भी मैनेज करके, तो जैसे जब आप ठान लोगे ना कि बिजनेस मुझे करना है, तो अपने आप से भगवान की ब्लेसिंग भी मिलती है और रास्ता नज़र आ जाता है। तो मुझे रास्ता क्या नज़र आया कि मेरा एक कज़न शिफ्ट हुआ दिल्ली, तो मुझे होप मिली कि मैं उसके घर बच्चों को छोड़ सकती हूँ और मीटिंग अटेंड कर सकती हूँ। तब हम गालिब की ओपन मीटिंग ITO जाया करते थे, और तब हमारे पास स्कूटर था, स्कूटर में हम दोनों जाते थे। तो फिर जब कज़न के पास बच्चों को छोड़ने लगी तो उससे बहुत हेल्प मिली, और निश्चिंत होकर के हम जाते थे मीटिंग में और वो बच्चों को मैनेज करते थे। तो ये सब चीज़ें हेल्प करती थी, भगवान हेल्प करते हैं जब आप ठान लेते हो तो। और हम करते गए, जो सीनियर थे, जो स्टेज पे आते थे, उन लीडर्स को देखा, फेथ आया, और मतलब ब्लाइंडली फेथ हमने उनके ऊपर किया, जैसे इनोसेंटली हम उस बिजनेस को देखते गए, करते गए। और बच्चे भी हेल्प करते थे, बच्चों को समझा दिया था कि बेटा हम जाते हैं, आपके लिए गाड़ी आएगी। और लाइफ में तब दोनों जॉब करने के बाद भी लाइफ में बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ेस थी। तो पहले हमारा था कि एक गाड़ी आएगी, पहले एक सेकेंड हैंड कार थी हमारे पास, लेकिन लगता था कि इस बिजनेस को लेने के मैं यूज़ करने पैसा आएगा तो हम उससे गाड़ी खरीदेंगे, पहला ड्रीम ये था। फिर हमने धीरे धीरे करते गए,
पैसा थोड़ा आने लगा तो गाड़ी खरीदा और उस कज़न के घर भी ले गए कि देखो हम इस बिज़नेस को कर रहे हैं, तभी हमारे पास गाड़ी आई है। सब लोगों ने अप्रिसिएट किया और चैलेंजेस भी आए, क्योंकि एक चैलेंजेस की बात मैं करूं, जब हमने स्टार्ट ही किया था बिज़नेस, बहुत एग्रेसिवली बिल्ड नहीं कर रहे थे, मैं नहीं कर रही थी क्योंकि बच्चे छोटे थे। और जब हम बहुत इंटीरियर अपने फैमिली होम टाउन में गए, किसी की शादी थी, तो वहाँ शादी में मेरे हस्बैंड जाया करते थे प्लान दिखाने लोगों को। शादी के बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं, तो उसमें मैं अटेंड करती थी और हस्बैंड नहीं रहते थे वहाँ। तो सब लोग मुझे बहुत बोलते थे नेगेटिव कि क्या तुमने ऐसा क्या काम कर लिया कि ये तो भागता रहता है इधर उधर। लेकिन फिर भी मैंने इनको बहुत इनकरेज किया कि नहीं, क्योंकि हमें पता था कि हमारे बच्चों की लाइफस्टाइल जो भी होना है सब कुछ इसी बिजनेस से होना है, क्योंकि और कोई नहीं दे सकता। अगर आपके ड्रीम्स बड़े हैं तो उसको फुलफिल भी करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसी और की नहीं है। तो मैंने उसको नहीं रोका, इनको वो करते गए, प्लान दिखाते गए। वहाँ किसी की ज्वाइनिंग हुई नहीं हुई डजेंट मैटर, लेकिन वो जो एक परसिस्टेंसी जो आ गई ना बिजनेस के लिए, तो वो फिर हम वापस भी आए दिल्ली तो भी उसको करते गए। और मुझे बहुत कुछ सुनने को भी मिला था, वो भी मेरे लिए मोटिवेशन का काम किया कि तेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है। तो ये छोटे छोटे चैलेंजेस आए लाइफ में, तो मुझे उस समय बुरा लगता था, लेकिन मैंने कुछ बोला नहीं। मन में सोचा कि कुछ भी हो जाए इस बिजनेस को मुझे करना ही करना है और अपनी जो फिनेंशियल कंडीशन है उसको बेटर करना है। क्योंकि जॉब से पता चल गया था कि गवर्नमेंट जॉब में थे हम दोनों, फिक्स सैलरी थी, उससे कुछ नहीं हो सकता और हमें सच्चाई ईमानदारी का काम करना था। तो जॉब में भी हम सच्चाई से कर रहे थे और इस बिजनेस को किया। जब यहाँ पता चला कि यहाँ झूठ नहीं बोलना है, किसी को ठगना नहीं है, सच्चाई से काम करना है और जो भी इसके प्रोडक्ट्स का जो भी बेनिफिट्स है सब कुछ ये हमें सच्चाई से बताना है, पूरी ट्रांसपेरेंसी थी इस बिजनेस के लिए। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा था, तो हम करते गए। और प्रोडक्ट्स क्या अच्छा लगा मुझे, इसमें होम केयर पर्सनल केयर की बात शुरू में समझ नहीं आता था कि कैसे यूज करना है, क्या यूज करना है। तो शुरू में फर्स्ट जो हमारा किट आया था वो उसका तो वेस्ट ही हो गया, क्योंकि बहुत जल्दी ख़त्म हो गया, समझ नहीं आ रहा था। फिर हमारे अपलाइन ने बोला कि चलो एक बार ट्रेनिंग अटेंड कर लेते हैं। तो ट्रेनिंग में जब हम गए, हेड ऑफिस वहाँ एक ही हुआ करता था दिल्ली में, तो फिर हम वहाँ जब ट्रेनिंग अटेंड करने गए, फिर वहाँ से क्लियरिटी आई कि कैसे प्रोडक्ट्स को यूज करना है, कैसे ये हाईली कंसनट्रेटेड प्रोडक्ट्स हैं। और एसेट और डिस्ट्रॉप के बारे में मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन था, वो क्लियर हुआ। फिर मैं करती गई, लोगों को बताते गए, हम दोनों बहुत अच्छे से बिजनेस को बिल्ड किया। और हमारी लिस्ट भी छोटी थी तो हम उसको भी बढ़ाते गए, सीखते गए अपने सीनियर से, अपलाइन से। हमारे अपलाइन दलजीत सिंह जी थे, उनकी वाइफ मुझे बहुत एनकरेज करती थी कि कैसे भी हो तुम मीटिंग में ज़रूर आओ, संडे की एक मीटिंग होती है, ज़रूर आओ। फिर हमने अपने घर में भी मीटिंग करने स्टार्ट की। और डॉक्टर ब्रैच जो हमारे मेंटर हैं, उनसे भी हमने बहुत कुछ सीखा। डॉक्टर मिसेस ब्रैच ने बहुत गाइड किया मुझे कि कैसे बच्चों को मैनेज करना है, फुल टाइम मेड रखो, ताकि बच्चों को ले करके तुम जाओगे, बच्चे भी परेशान होंगे, तुम भी परेशान होगी और बिजनेस के लिए कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे। फिर हमने फुल टाइम मेड रखा और कि बच्चे घर में रहेंगे मेड के साथ और हम फ्री होकर के इस बिजनेस के लिए बाहर निकल पाएंगे। तो छोटे छोटे चैलेंजेज को हमने ओवरकम किया और जो हमारा गोल था उसके ऊपर फोकस किया कि हमें क्या लेना है इस बिजनेस से। तो साथ साथ में करते गए। और फिर इन्होंने बोला कि जब तुम्हारी सैलरी रिप्लेस कर लोगी इस बिजनेस से तो तुम जॉब छोड़ देना। तो शुरू में मुझे लग रहा था कि इतनी मुश्किल से तो ये जॉब मिली है, जॉब मिलती नहीं है, कितने पापड़ बेले, कितने इंटरव्यूज़ दिए, तब इस जॉब को लिया मैंने। तो तब अच्छा नहीं लगता था। लेकिन कई लोगों की स्टोरी सुनी कि इन्होंने जॉब छोड़ा, बहुत सारे लोगों का सुना तो मोटिवेशन मिला। फिर जब मैंने अपनी सैलरी रिप्लेस कर दी इस बिजनेस के इनकम से, फिर मैंने रिजाइन किया कि अब मैं बच्चों को देखूंगी और पार्ट टाइम में इस बिजनेस को बिल्ड करूंगी। तो सफ़र बहुत आसान नहीं था, सफ़र बहुत बढ़िया था और वी आर वेरी एक्साइटेड, हम लोग बहुत एक्साइटेड थे। मुझे तो इतना एक्साइटमेंट था कि पहला जो समय जो हमारा जाता था, वो जैसे हम ऑफिस से आ जाते थे तो घंटों 2 घंटे बाहर रोड के ऊपर बैठ के अपने कॉलोनी के बहुत सारे लोगों के बारे में बात करते थे। PWD ठीक नहीं है, गवर्नमेंट का ये फंक्शन ठीक नहीं है, बाकी जो आम आदमी बात करते थे
तो वो शाम का टाइम हमारे पास होता था और जिसको मैं कई बार सोचता था कहाँ इसको यूज करूँ। थैंक्स गॉड की अपॉर्चुनिटी मिला और हम इसको समझ पाए। उसी इवनिंग और स्पेयर टाइम को बना के आज इतना बड़ा बिजनेस हुआ है। हम उसको प्रायोरिटाइज किए कि ये शाम के टाइम हम लोग घर में नहीं बैठेंगे, विल सो द प्लान, हम अपने बिजनेस को लेके चलेंगे और कहीं ना कहीं बिजनेस को प्लान करेंगे। तो वो जो एक्साइटमेंट था वो इसलिए था कि हमें एक घर चाहिए था, हमें दिल्ली में एक ऐसा घर चाहिए था जिसको हम आराम से रह सके। हमें एक गाड़ी चाहिए था, हम स्कूटर में घूमते थे उस समय और स्कूटर से ऑफिस जाया करते थे। तो कई बार हम लोग को ऐसा लगता था कि यार हमको जिस तरह से इनकम हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं और बच्चों का एजुकेशन बहुत कॉस्टली होते जा रहा है, तो कहीं ना कहीं एक प्रेशर बन रहा था कि हम अगर आगे नहीं कुछ करेंगे तो शायद इन बच्चों को अच्छा एजुकेट नहीं कर पाएंगे। घर वालों को जब हमने इस तरह से बात करा कुछ फिनेंशियल हेल्प के लिए, तो उन्होंने बोला इतना पढ़ाई लिखाई के बाद भी अगर आपको मदद की ज़रूरत है तो फिर मुझे नहीं लगता कि आप कोई बहुत अच्छा काम कर रहे हो। तो फिर हमारा थोड़ा बैकग्राउंड है बस चलाने का, तो घर में बसेस हैं हमारे, तो हमने सोचा चलो एक यहाँ बस चला लेते। तो जब हमने परमिट के लिए अप्लाई किया मिल भी गया, बट जब हम उनको पूछे कि हमें कुछ पैसा दीजिए हमको बस लगाना, बोले बस ही चलाना है तो आप यहाँ ही आ जाओ, वहाँ क्यों करोगे। तो आप ये देखो कि बहुत सारे ट्रेडिशनल बिजनेस में अपॉर्चुनिटी नहीं है क्योंकि इतना ह्यूज इन्वेस्टमेंट है और टेंशन भी है। तो हम बहुत सारा काम को एक तरह से देख रहे थे कहाँ से काम करें, कैसे करें। जब ये अपॉर्चुनिटी मिला मैंने मुड़ के किसी की तरफ नहीं देखा, हम इसमें काम करते गए। और काम करना क्या था, लोगों से बात करना था। और मेरा एक एटीट्यूड था, मैं जब अपने ऑफिस में भी था तो आई वॉज ऑलवेज हेल्पिंग फॉर अदर्स, मैं दूसरे को बहुत मदद करता था। इसलिए मुझे बहुत अच्छा अवार्ड भी मिला हमारे डीजी प्रिजन तिहाड़ जेल से, एक बहुत बड़ा अवार्ड भी इसलिए मिला कि मैंने बहुत लोगों की मदद करी थी वहाँ पे। तो कहने का मतलब है बिजनेस में जब आप आ रहे हो तो एक बहुत बड़ा आपके पास एक ताकत होती है, आप लोगों की मदद कर सकते हो, कैन हेल्प अदर पीपल। हमने लोगों की बात करी, लोग जो चाह रहे थे आगे जाना उनको बड़ी मदद करी। हम लोग का बिजनेस प्लान दिखाने के लिए ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़े बड़े लोग आ रहे थे बिजनेस में, नहीं, बहुत छोटे छोटे लोग आ रहे थे, क्योंकि बड़े बड़े लोग को ऐसा कुछ नहीं है कि वो आपके बिजनेस में बहुत इंस्पायर हो गए, बहुत छोटे छोटे लोग थे लेकिन उनके अंदर ड्रीम था। हम उन्हीं के लिए भाग रहे थे, उनके लिए जा रहे थे, जो कहीं भी मिल रहा था उनको प्लान दिखा रहे थे और धीरे धीरे ये बिजनेस इतना बड़ा हो गया पता नहीं चला। तो मैं आज आपसे यही कहूँगा, कोई भी सिचुएशन हो प्लान जरूर दिखाओ। आज तो डिजिटली लोग प्लान दिखा रहे हैं, बहुत सारे लोग कांटेक्ट कर रहे हैं, हम लोग फिजिकली कांटेक्ट करते हैं। तो हमारा जो दो टीम है दैट इज एक तो मेरा जो टीम है जो सबसे बड़ी टीम है वो तो मेरे फ्रेंड का टीम था, जिसको फ्रेंड को स्पॉन्सर हम लोग साथ पढ़े थे बनारस से। हमने जब MSW किया था तो हम साथ पढ़ते थे, तो वो यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर में था, तो उनके दोस्त का बड़ा बिजनेस था तो उनको हमने प्लान दिखाया और वो बहुत बड़ा बिजनेस हुआ, सबसे बड़ा बिजनेस है, उसमें डायमंड भी है। उसके बाद एक दूसरा टीम था, वो हमें स्ट्रेंजर से मिले हैं, वो स्कूल के प्रिंसिपल थे हमारी बेटी के, वहाँ से उसको शुरू किया। उसके बाद सॉरी, उसके बाद जो तीसरी टीम है वो भी मेरे को कॉल कांटेक्ट है, चौथी टीम कॉल कांटेक्ट। तो जीवन में हमने बहुत ज़्यादा जो सीखा नए लोगों से सीखा है। तो आपको भी मौका है, आप अपनी अभी भी शुरुआत कर रहे तो लोगों की कमी नहीं है, जस्ट गो फॉर प्लान। एक प्लान हर दिन अगर आप कर पाए तो बिजनेस में डायमंड भी जा सकते हैं। तो बहुत अच्छा बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, कहीं से भी आप मुड़ के देखेंगे तो एक लाइफ में बहुत बड़ा आज इंजॉयमेंट अगर हम लोग कर पा रहे हैं तो ड्यू टू बिजनेस। हम लोग 2 कमरे के फ्लैट में रहते थे गवर्नमेंट में और आज हमारे पास 3000 स्क्वायर फीट में रह रहे हैं, 4 बेडरूम का घर है, 2 गाड़ियाँ हमारे पास है, इनके लिए अलग है हमारे लिए अलग है, बिकॉज ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। आज हम 16-17 कंट्री घूम के आए हैं। कैन यू इमेजिन एक गवर्नमेंट ऑफिसर कहीं घूमता है, स्विट्जरलैंड, नागरा फॉल, कई जगह हम ऐसे घूम के आए जो शायद हम लोग अगर नौकरी में होते तो पॉसिबल नहीं। तो इट्स अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। हम आप सभी को इनकरेज करते हैं कि टेक अ डिसीजन, मेक इट बिग। और इस जर्नी में बात करूं मैं कि बहुत सारे चैलेंजेस तो आए लेकिन बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस भी रहे। मेरी 3 बेटियां हैं, बड़ी बेटी की शादी हो गई है। जब वो छोटी थी तब स्टार्ट किया था इस बिजनेस को, और उसको पहले की मेंटालिटी, जब बिजनेस से पहले की मेंटालिटी और बिजनेस ज्वाइन करने के बाद बहुत फ़र्क आ गया। मुझ में आया तो ऑब्वियसली बच्चों में भी आया। पहले मैं बच्चों को रोकती रहती थी कि तुमसे नहीं होगा नहीं होगा, और जब बिजनेस में आए वहाँ लीडर से सुना, अपने मेंटर से सुना कि नहीं एनकरेज करो, पॉजिटिव रहो, तो फिर मैंने भी बच्चों को एनकरेज करना शुरू किया कि हाँ बेटा तुम कर सकते हो।
बच्चे जो भी बोलते थे कि मुझे इसमें पार्टिसिपेट करना है, उसमें पार्टिसिपेट करना है, फिर मैंने भी बोलना शुरू किया कि बिल्कुल कर सकते हो। तो वो चीज़ हुआ कि फिर बच्चे अपनी फील्ड में आगे बढ़ते गए। बेटी ने भी ग्रेजुएशन में दिल्ली यूनिवर्सिटी में टॉप किया, एमबीए किया, वहाँ भी टॉप किया, बहुत अच्छे मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रही है। सेकंड बेटी है, वो भी एमबीए करके जॉब कर रही है। थर्ड है, वो 12th में है। तो बच्चे मेरे बहुत अच्छे निकले ड्यू टू दिस अपॉर्चुनिटी। मैं तो यही भगवान को थैंक्स करती हूँ हर दिन कि ये अपॉर्चुनिटी मिली, कि हमें ये जो थॉट जो था वो मेरा बहुत पॉजिटिव हो गया इसकी वजह से। और प्रोडक्ट्स के मामले में मैं तो थैंक्स करूँगी कि पीछे मुझे हेल्थ चैलेंज भी आया था, कुछ एक्सीडेंट हो गया था, इसी बिजनेस की, इसी न्यूट्रलाइट के प्रोडक्ट से मैंने अपने आप को रिकवर किया और बहुत जल्दी किया। सारे डॉक्टर्स भी हैरान थे कि इतनी जल्दी कैसे रिकवरी हो गई, लेकिन ये प्रोडक्ट्स को यूज करके मैं बहुत जल्दी हेल्दी हो गई। कई लोगों को, अपने पेरेंट्स को, इन लॉस को, बहुत लोगों को प्रोडक्ट्स दिया, फेथ आने लगा कि ये हेल्थ प्रोडक्ट्स बहुत अच्छा है, हेल्दी रह सकते हैं इससे। और इस जो अभी जो आया 2-2.5 साल से जो पेंडेमिक टाइम में, हम उसी न्यूट्रलाइट की वजह से हेल्दी रहे, हमारी फैमिली हेल्दी रही, और कई लोगों को जिनको हो भी गया कोविड, उनको भी हमने इन प्रोडक्ट्स के थ्रू बहुत जल्दी रिकवरी हुई। तो मैं तो हर दिन थैंक्स करती हूँ भगवान का। और ये अपॉर्चुनिटी ऐसी है कि हम दोनों जॉब नहीं करते, जॉब रिजाइन कर दिया दोनों ने, इन्होंने वीआरएस ले लिया, मैंने तो पहले ही रिजाइन कर दिया था। फिर भी वो चैलेंज नहीं आया हमारे साथ। स्टार्टिंग में 1-2 महीने का चैलेंज था, जो डिजिटली हमारी टीम में मुझे भी नहीं आता था उतना अच्छे से। तो हमने सीखा कि कैसे इसको करना है डिजिटली, सारा ऑर्डर करना और मीटिंग ऑर्गेनाइज करना, सब कुछ करते गए। टीम को भी ट्रेनिंग दिया, और थैंक्स टू एमवे की वो ट्रेनिंग इतना अच्छा है, उन्होंने ट्रेनिंग दिया, एवरी डे ट्रेनिंग। तो उनसे भी टीम को जोड़ा, खुद भी सीखा, और उससे सीखते सीखते इतने अच्छी स्किल डेवलप हो गई सब में, घर बैठे। तो ये इस अपॉर्चुनिटी की खासियत है कि हम घर इस टाइम में भी अपने आप को बहुत अच्छे से ग्रो कर पाए, हमारी टीम ग्रो कर पाई। और अब तो बहुत एक्सपर्टीज़ आती जा रही है लोगों में घर बैठे। अब तो फिजिकली भी कर रहे हैं और डिजिटली भी कर रहे हैं। तो सब ने बहुत कुछ सीखा हमने इस पेंडेमिक टाइम में। तो ये अपॉर्चुनिटी है, तो थैंक्स करती हूँ मैं इस अपॉर्चुनिटी को। कुछ रिलेटिव थे, उनको अटैक आया था, तो उनको भी हमने इसी प्रोडक्ट्स के थ्रू ठीक करा। प्लस स्किन केयर प्रोडक्ट्स इतने अच्छे हैं इसके कि मार्वलस प्रोडक्ट्स हैं, सुपर प्रीमियम ब्रांड है हमारा, आर्टिस्ट्री है, एटीट्यूड भी है। तो इन प्रोडक्ट्स को यूज़ करके स्किन भी अच्छा हुआ। और जहाँ हम पहले रहते थे वहाँ सब बोलते थे कि आप तो ऐसे दौड़ते भागते रहते, इतनी एनर्जी कहाँ से आती है। और ये भी बताएंगे कि इनको पैशन है बैडमिंटन का, तो वो भी बताएंगे। तो लोग बोलते थे कि क्या करते हो आप कि इतना अच्छा आप एक्टिव रहते हो। तो यही थैंक्स टू न्यूट्रलाइट एंड आर्टिस्ट्री की स्किन भी अच्छा रहा और हेल्थ भी अच्छा रहा हमारा। और हमारे साथ जो टीम है वो बहुत प्यारी टीम है, सबका सपोर्ट मिला, हमारे रिलेटिव्स का बहुत सपोर्ट मिला। जब हम फर्स्ट टाइम जब सिल्वर जा रहे थे उस समय दोनों साइड पेरेंट्स ने और इन लॉ साइड में सब ने बहुत हेल्प किया। सब ने, जो हमारा टारगेट पूरा नहीं हो रहा था, सब ने कुछ कुछ किया ताकि हमारा टारगेट पूरा हुआ। तो सबका सपोर्ट रहा है इस जर्नी में। बच्चों का सपोर्ट बहुत रहा है हमें इस जर्नी में। बच्चों ने बहुत कोऑपरेट किया। और डिजिटली तो मैंने बच्चों से ही सीखा कि कैसे ऑर्डर करना है, कैसे जूम मीटिंग करना है। तो बहुत कुछ एक ऐसे टीम वर्क हुआ कि सब कुछ सीख गए, टीम को सिखाया। थैंक्स टू एमवे एंड थैंक्स टू न्यूट्रलाइट। 2012 में मैंने दिल्ली सरकार में अपना रिजाइनेशन किया कि रिज़ाइन करना है। तो वहाँ से काउंसलिंग होने लगी। जॉइंट डायरेक्टर बोला अभी तुम्हारा मिडिल एज है, अभी आप छोड़ के जाओगे, फैमिली का इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वाई आर मूविंग इट। बट उनको नहीं पता था मैं बिजनेस करते हैं। तो हमारे अपलाइन डॉक्टर ब्रैज एंड मिसेस ब्रैज घर आए थे, तो उन्होंने मुझे बताया कि आपकी तनख्वाह कितनी आती है और यहाँ से कितने का चेक आता है। तो उन्होंने कैलकुलेट करके मुझे बताया कि आप चाहो तो वीआरएस ऑप्ट कर सकते हो। तो ये बात हम लोग को ये पता चला कि यहाँ पर एक मेंटोर है जो आपको हेल्प करेगा आपके बिजनेस को ड्राइव करने में। आपको बहुत सारे बिजनेस मिलेंगे बट उसके अंदर कोई ड्राइव करने वाला कोई मेंटोर नहीं मिलेगा। बट थैंक्स गॉड के हमें मेंटोर है जो आपको टाइम टू टाइम गाइड करेगा कि कहाँ से कैसे जाना है। बहुत सारी किताब हम अभी भी पढ़ रहे हैं, बहुत पढ़ा किताब, इसमें एजुकेशन हम लोग का हाई था, लेकिन ये पॉजिटिव बुक्स ने हमें बहुत बूस्ट किया और हम लोगों ने बहुत बड़ा बिजनेस इसलिए कर पाए क्योंकि ये एक दिमाग में था कि हम बहुत लोगों की मदद कर पाएंगे बिजनेस के थ्रू।
आज भी लोगों की मदद हो रही है और भगवान की दया से हर दिन ये बिजनेस बहुत बड़ा हो रहा है। हर दिन लोगों से बात कर, अभी मेरा पैशन है, मैं 2 घंटा बैडमिंटन खेलता हूँ। लोग मुझसे पूछते हैं कि आपको इतना स्टेमिना कहाँ से, तो आप बिलीव नहीं करोगे, द प्रोटीन पाउडर इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट जो हम उनको सेल भी कर रहे हैं, वो भी हमारे साथ दौड़ लगा रहे हैं, वो भी बैडमिंटन खेल रहे हैं। तो दैट है अमेजिंग कि हमारे प्रोडक्ट है, डेली मल्टीविटामिन्स हैं, protein powder, salmon, omega, these are products, I love these products and they have given lot of energy and excitement to us to build the business। बहुत अच्छा लग रहा है और आज हम पूरे ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे हैं। वी आर फ्री टाइम, अभी सुबह योगा करते हैं, शाम को बैडमिंटन खेलते हैं। तो यू हैव ऑलवेज टाइम टू एंजॉय विथ योर पैसन, जब का पैसन उसके साथ एंजॉय कर सकते हैं और एक पीसफुल लाइफ ले सकते हैं। मुझे कोई टेंशन इसलिए नहीं, कोई कर्जा नहीं है और भगवान की दया से कोविड के टाइम में भी हमारे पास एमवे से पैसे आते रहे। कई लोगों का बिजनेस बहुत ऊपर नीचे हुआ, बट थैंक्स गॉड एमवे में हम लोग जो न्यूट्रालाइट ब्रांड के साथ जुड़े थे, वो इतना स्ट्रांग ब्रांड था कि उन दिनों बहुत लोग इम्यूनिटी के लिए कर रहे थे, तो हमारे प्रोडक्ट उस समय बहुत काम हुआ। तो उस समय भी हमारा बिजनेस बड़ा हुआ, लॉकडाउन में भी बड़ा हुआ और वही बिजनेस का ट्रेंड चल रहा है। बहुत सारे लोग इम्यूनिटी पे काम कर रहे हैं, हेल्थ पे काम कर रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा सेगमेंट है और हेल्थ का बहुत बड़ा आगे आने वाला फ्यूचर एक बहुत बेहतरीन फीचर है इंडिया में गोल्डन फीचर है एमवे का। तो हम सब इसे कहेंगे आज भी अगर आप जुड़ते हो तो आने वाले टाइम में, क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत बड़ा मार्केट है। देखिए यहाँ पर हर लोग कुछ न कुछ अपना बिजनेस कर रहे हैं, बट एक ऐसा बिजनेस जहाँ पे एक टीम बना के काम करते हैं, टीम अगर आपके पास सॉलिड हो तो ज़िंदगी बहुत आसान और मज़े की हो जाती है। हम लोग टीम में बहुत सारे फंक्शन करते हैं, एक्टिविटी करते हैं, कभी पार्क में जाके एक दूसरे के साथ गले मिल के गाना गाते हैं, अंताक्षरी खेलते हैं, ये फिर साथ में खाना खाते हैं। तो दैट गिव्स एन ए वेरी हेल्दी फीलिंग कि हम इकट्ठे साथ रहते हैं। तो ये इकट्ठा रहना, यूनाइटेड रहना और साथ में लोगों के मिलजुल के काम करना, इट अमेजिंग। और ये अगर आपको पता चल गया कि मिलजुल के टीम बना के कैसे काम करते हैं, तो इससे बड़ा कुछ है ही नहीं है लाइफ में। और ये बहुत बड़ा स्किल है, टीम के साथ मिलना, रहना, उनके साथ काम करना। थैंक्स टू एमवे, ये बिजनेस मिला, बहुत अच्छे एंजॉय कर रहे हैं, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, कहीं भाग दौड़ नहीं, कहीं बहुत ज़्यादा, क्योंकि इनकम आ रही है, टीम है हमारी और हम उनके साथ काम भी करते हैं और एंजॉय करते हैं काम के साथ साथ। टेंशन इसलिए नहीं है कि इतने अच्छे रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, इनकम आ रही है, हम इतने कंट्री ट्रैवल कर चुके हैं, 16 कंट्री, और वहाँ जाकर हम बहुत फन करते हैं टीम के साथ। तो ये लाइफ जो यहाँ मिली वो जॉब में रहते हम तो कभी नहीं मिल सकती थी, वो सोच भी नहीं सकते थे हम कि वो लाइफ हम एंजॉय कर सकते थे। तो थैंक्स टू एमवे एंड थैंक्स गॉड, कि भगवान का थैंक्स कि हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली। और आपके लिए बेस्ट विशेस हैं कि आप भी इसको ज्वाइन करें। प्रोडक्ट्स रेंज बहुत है, पहले कम प्रोडक्ट्स थे, अब तो हमेशा लॉन्च करते जा रही है कंपनी, इतने ऑफर्स दे रही है कि आप उसको एंजॉय करिए और अपना बिजनेस बढ़ाइए। और रेंज बढ़ता जा रहा है, जो सुबह से शाम तक हम यूज करते हैं सारे प्रोडक्ट्स रेंज इसमें हैं, तो आप सारे रेंज के साथ में इस बिजनेस को बहुत बड़ा कर सकते हैं। बेस्ट विशेस, थैंक यू वेरी मच।